वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। इसके पहले हमने बहुत सारे फार्मूले देखे, अलग अलग कंसेप्ट देखे, उसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व किए और अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में। और उसमें भी क्वेश्चन 11 तक हमारे हो गए। उसमें से भी जो सब क्वेश्चंस थे टोटल, उसमें जो 7 क्वेश्चंस थे उसमें से 4 हमारे हो गए और यहाँ पर 5, 6 और 7 ये हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक सामने ले लो। वैसे तो यहाँ पे लिखी ही है मैंने। अब इन क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। और उनके लिए जो फार्मूले, जो आइडेंटिटीज़ है, जो रूल्स है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, व्हाटएवर, ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस उन्होंने दी है उनको प्रूव करना है। ठीक है, तो चले चलते यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में, आंसर्स में क्वेश्चन 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दी है, अब इनको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर ये देखो, ये LHS है आपके पास और ये हो गए आपके RHS। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से हम पहले क्या ले लेते, LHS ले लेते, उसको सॉल्व करते करते जाएंगे और RHS को मैच करेंगे। ठीक है, देखो तो पहले आपको दिया गया है cos A अपॉन नीचे में आपके पास स्मॉल a, ठीक है, प्लस यहाँ पर है cos B, नीचे है B, प्लस फिर से है cos C अपॉन यहाँ पर है C। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो वहाँ पर हमारे पास ऊपर में cos A है, हम यहाँ पर कोसाइन रूल लगाते। अब हमारे पास कोसाइन रूल क्या है, तो जैसे एंगल A का अगर विचार करता हूँ मैं, ठीक है, तो एंगल A के लिए हमारे पास है ए स्क्वायर, जैसे हमारे पास ABC ऐसे 3 साइड्स है। ठीक है, और ये कैपिटल ABC क्या है, ये एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे cos A है, एंगल A, तो उसके लिए मैं साइड लेता हूँ A। ठीक है, तो यहाँ पर A स्क्वायर, तो A के सामने कौन है, B, तो B स्क्वायर प्लस सामने में C स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लो, डबल कर दो तो BC, और वो भी -2BC। और क्योंकि आपने A की शुरुआत की तो यहाँ पर आप cos A इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मुझे cos A को सिंगल करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूरी टर्म को हम पहले इधर भेज देते, यानी ये नेगेटिव है तो इधर चली जाएंगे, तो 2BC cos A इज इक्वल टू, ये B स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर C स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर अगर उधर जाता है तो -A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो cos A है, इस cos A को हम ये 2BC उधर अगर भेज दे तो सिंगल बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अपॉन ट्वाइस BC। यानी बच्चों यहाँ पर cos A के जगह पे वी कैन पुट हियर, देखो A है ना, तो सामने में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC। और ये किस तरह से निकालना, वैसे तो यहाँ पे मैंने अभी भी बताया, लेकिन इसके पहले भी कई बार हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम काम करते cos A, देखो cos A है तो A के सामने वाला कौन होगा, यहाँ पर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, माइनस खुद A स्क्वायर और अपॉन यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, ये ट्वाइस BC, जो B और C पहले है तो ट्वाइस BC। ठीक है, प्लस उसी तरह यहाँ पर देखो, देखो ये यहाँ पे आगे फार्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास B है तो B के सामने में कौन होगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस खुद B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, इन दोनों को ले लो C को आप AC बोल सकते हो, प्लस यहाँ पर देखो cos C है हमारे पास। ठीक है, तो cos C की अगर हम बात करते, अच्छा एक छोटी सी बात और बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी गड़बड़ी हो गई। ये तो हमने इसका फार्मूला लिखा, लेकिन ऑलरेडी नीचे में कौन है, A है, तो मैं यहाँ पर A डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी ये तो इसका फार्मूला हो गया cos B का, लेकिन साथ में कौन है, B है, तो B को मैं नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करो तो cos C का फार्मूला क्या होगा, C के सामने में, देखो C के सामने में मतलब कौन आएगा, A, तो यहाँ पर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस खुद C स्क्वायर अपॉन यहाँ पर A और B है तो ट्वाइस AB हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ cos C का फार्मूला, और साथ में नीचे कौन है, C, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C इनटू में। ठीक है, चलो अब आप सबके डिनोमिनेटर्स को चेक करो, देखो भले आगे पीछे लेकिन है तो वही ना, ट्वाइस ABC ट्वाइस ABC ट्वाइस ABC। इसका मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसा है, तीनों का सेम है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय डिनोमिनेटर को हम सिंगल वैसे ही रखते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ABC वैसे ही रखेंगे, और ऊपर में सबकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो कर लेंगे। तो पहले का न्यूमरेटर कौन है यहाँ पर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरे का क्या है यहाँ पर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, और तीसरे का देखो प्लस करते यहाँ पर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको बराबर अच्छे से चेक कर लो। पहले A को देखता हूँ मैं, देखो ये माइनस A स्क्वायर है, इधर में प्लस A स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सामने और भी है, कौन है, खुद A स्क्वायर, तो बचेगा A स्क्वायर। अब B स्क्वायर को देखो, ये B स्क्वायर है,
यहाँ पर ये माइनस बी स्क्वायर हट जाएगा तो ये फिर से बी स्क्वायर बचेगा, हम लिख देते यहाँ पर बी स्क्वायर। वैसा ही सी देखो, ये सी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर ट्वाइस सी स्क्वायर होगा और माइनस सी स्क्वायर, ट्वाइस सी स्क्वायर में से वन सी स्क्वायर गया तो बचेगा सी स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन नीचे में तो आपके पास है ही ट्वाइस ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको देख लिया। अब हम थोड़ा फोकस करते हैं हमारे राइट हैंड साइड पर। देखो बच्चों, राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी। इसका मतलब क्या है, ये और कुछ नहीं है, तो ये सिंपली हमारी क्या है, RHS है, मतलब राइट हैंड साइड है। मतलब हमने LHS को सॉल्व करते करते गए और फाइनली हमको क्या मिला, RHS मिल गए। इसका मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया दैट इज़ ट्रू, ठीक है। तो इसको हम फाइनली लिख देंगे। सो क्या दिया था हमको, तो cos A अपॉन A इज प्लस, यहाँ पर था प्लस हमारे पास, cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C इज इक्वल टू, देखो क्या दिया था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन यहाँ पर था ट्वाइस ए बी सी, ठीक है। तो ये जो उन्होंने दिया ये यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसको हम अच्छे से पैक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होता है कि बच्चों जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना होता है, प्रूव करना होता है, जो भी है वैल्यू निकालना वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से बराबर अच्छे से इसको समझिए, ठीक। चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो cos 2a है, a स्क्वेयर है, cos 2b है, b स्क्वेयर है, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको cos 2a का फार्मूला भी हमारे पास है, ऊपर से हम a स्क्वेयर को तब्दील करेंगे, बदल देंगे, ठीक है, चेंज करेंगे तो साइन रूल से। तो बच्चों मैं इसमें लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मुझे बताओ बाय साइन रूल, बाय साइन रूल, ठीक है। तो आपको मालूम है साइन रूल क्या है, तो a अपॉन है हमारे पास साइन a इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। ऐसा है, इसको मैं कोई एक आधा जो रेशो है इनका सबका सेम आएगा, समझो मैं के ले लेता हूँ वो रेशो से, ठीक है। और इसी से आप a इज इक्वल टू साइन ए को के पास लेके जाओ तो के क्या हो जाएगा, के साइन ए, कॉमा b इज इक्वल टू के इंटू साइन बी हो जाएगा, और c इज इक्वल टू बन जाएगा के इंटू साइन सी, ठीक है। तो इस तरह से जब हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक। चलो अब हमारे पास है, यहाँ पर हम LHS लेते हैं। क्या है ये LHS बताओ, तो ये है LHS आपके यहाँ, बताइए क्या है, cos 2a अपॉन a स्क्वेयर है, माइनस यहाँ पर हमारे पास में cos 2b अपॉन नीचे में है बी स्क्वेयर, और लाकर क्या बताना है हमको, 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर। अब बच्चों cos 2a के हमारे पास में फार्मूले हैं, देखो तो cos 2a के हमारे पास में 2-3 तरह के फार्मूले। cos 2a इज इक्वल टू क्या है, cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a, ये भी है। उसके बाद 2 cos स्क्वेयर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, ऐसे 2-3 तरह के फार्मूले। यहाँ पर नीचे ए और बी है, तो मैं जब साइन रूल का इस्तेमाल करूँगा मतलब मैं साइन वाला फार्मूला ले लेता हूँ ये, ठीक है। यानी cos 2a के जगह पे क्या रखेंगे आप, देखो यहाँ पर cos 2a है तो cos 2a के जगह पे रखेंगे 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वेयर a अपॉन नीचे में ऑलरेडी कौन है, a स्क्वेयर, माइनस अब आगे देखो यहाँ पर cos 2b है तो a के जगह पे b आएगा, मतलब 1 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वेयर b अपॉन यहाँ पर बी स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वेयर, मतलब ए स्क्वेयर से दोनों को डिवाइड करते हैं, माइनस ये 2 नीचे है साइन स्क्वेयर ए, सॉरी साइड में, और नीचे में है ए स्क्वेयर, ठीक। अब यहाँ पर माइनस देखो साइन चेंज होगा, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर होगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर बी, और नीचे में बी स्क्वेयर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 अपॉन ए स्क्वेयर बच्चों है, ठीक है, माइनस ये 2 है, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वेयर ए अपॉन नीचे में ए स्क्वेयर है। अब बच्चों यहाँ पर ए के जगह पे वी कैन पुट हियर के साइन ए, ठीक है। तो ए के जगह पे के साइन ए होगा, तो ए स्क्वेयर के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वेयर कर दो तो के स्क्वेयर बन जाएगा साइन स्क्वेयर ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर है, प्लस ये 2, ये साइन स्क्वेयर बी लिख देते हम, और नीचे वैसे ही होगा बी स्क्वेयर है, बी के जगह पे के साइन बी, मतलब होगा के स्क्वेयर
साइन स्क्वेयर बी हो जाएगा इस तरह से। अब आप यहाँ पर चेक करिए, ठीक है, ये हमारा 1/a² है। अब यहाँ पे बात क्या होगी, साइन स्क्वेयर है कैंसिल हो जाएगा, -2/k बचेगा। क्या होगा यहाँ पर, -2/k, ठीक है, माइनस। अब थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1/b² प्लस यहाँ देखो ये साइन स्क्वेयर भी कैंसिल होगा, तो 2/ यहाँ पर होगा k² और यहाँ पर भी बच्चों k² चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये 1/a² है, यहाँ पर -2/k² और +2/k² वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1/b²। अरे आप चेक करो यहाँ पर, यही हमारी क्या है, RHS है, ठीक है। तो यही इसी को हम नाम दे देंगे RHS, ठीक है। यानी हमारे पास LHS को सॉल्व करते करते गए, RHS मिल गई, मतलब दिया जो विधान था वो सत्य है, यानी गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो आइडेंटिटी उसने प्रूव करने को बोला था ये ट्रू है, यानी इसलिए फाइनली आप उसको लिख देंगे cos 2a अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा a² माइनस यहाँ होगा cos 2b अपॉन ये b² इज इक्वल टू 1/a² माइनस 1/b²। ये प्रूव करने को कहा था और यहाँ पर ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना होता है, जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको बराबर सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो b है, c है, a है, इनके जगह पे हम साइन रूल से इन वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर हम साइन रूल से शुरुआत करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय साइन रूल। अब बोलेंगे सर डबल क्यों कर रहे हैं, अरे तो बच्चों वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, मतलब वही चीज़ होंगी, लेकिन ऐसा ज़रूरत तो नहीं ना कि एक जिसमें सभी पूछा जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए हर क्वेश्चन में आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप इसको करके बताओ, ठीक है। तो बाय साइन रूल क्या है, फिर से a/sin A इज इक्वल टू b/sin B इज इक्वल टू c/sin C है, इज इक्वल टू समझो मैं k लेता हूँ, यहाँ पर कह देता हूँ से, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लिख के रख दो, साइन रूल का काम आ जाता हमको। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली k sin A, b इज इक्वल टू होगा k sin B और c इज इक्वल टू बच्चों होगा यहाँ पर k sin C, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भी हम क्या करते, LHS को ले लेते हैं। ये क्या है यहाँ पर LHS, देखिए आप, तो यहाँ दिख रहा है क्लियर कट b-c/a है, b-c/a। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को रख देते हैं। देखो b, तो b के जगह पे वी कैन पुट हियर k, ठीक है। ये देखो ये b इज इक्वल टू k sin B माइनस c के जगह पे ये रखेंगे k sin C अपॉन नीचे a है तो क्या होगा k sin A हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ और काम करते हैं। देखो ऊपर में k है, k को मैं कॉमन निकालूंगा तो इस k के साथ कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, सिंपली sin B माइनस sin C अपॉन यहाँ पर होगा sin A, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर b को मैं 2 मिनट के लिए a समझता हूँ, ये c को मैं b समझता, तो sin a माइनस sin b का फार्मूला होगा, यानी फैक्टराइजेशन फार्मूले जो है हमारे पास वो, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखो शुरुआत कैसे करते हैं, sin a प्लस sin b, दूसरा sin a माइनस sin b, फिर cos a प्लस cos b, फिर cos a माइनस cos b। उसके अनुसार पहले में SC, 4 कंडीशन अगर लेते तो पहले में SC, दूसरे में CS, तीसरे में CC, चौथे में SS, ठीक है। अब ये पढ़ चुके हैं, अब जिन्होंने ये पहले अपने क्लास में ये पढ़ा है, SC क्या है, CS क्या है, CC क्या है, SS क्या है, उनको सब मालूम है, ठीक है। और जिनको नहीं मालूम उन्होंने लास्ट वाले वीडियोस जो भी है जिसमें वो सब चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है, वो थोड़ा सर्च करो और उसको वहाँ पर पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर इसी में आप बोलो कि सर हमको उस वीडियो की क्या चाहिए, लिंक चाहिए, तो मैं फिर बाद में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के लिए क्या होगा, जैसे प्लस के लिए SC ऐसा इस्तेमाल करेंगे, माइनस के लिए CS, ठीक है। लेकिन फार्मूला कैसा बनता देखो, तो यहाँ पर हमारे पास लेना पड़ता है 2, C है, C का मतलब होता है cos, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2, तो यहाँ पर नहीं b और c है तो लिखेंगे हम b प्लस c अपॉन 2, ठीक है, इनटू फिर दूसरे क्या है साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन, वहाँ पे होता b माइनस c
अपॉन 2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ऑलरेडी कौन है हमारे पास में, साइन ए है, तो नीचे में हम लिखेंगे साइन ए, ठीक है। उसका भी हमको बाद में फार्मूला लगाना पड़ेगा, हम लगाएंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ यहाँ से, साइन बी माइनस साइन सी से 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 कर दिया, और नीचे में यहाँ पर हमारे पास में क्या लिख दिया हमने, साइन ए लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको बराबर अच्छे से उसको समझना होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब हमारे पास है, ठीक है, 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 है। तो देखो बच्चों बी प्लस सी है, तो हमारे पास ये एक चीज़ है, कौन सी, कि हमने ये देखा हुआ है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 होती है, मतलब पाई होती है। यहाँ पर बी प्लस सी है, सॉरी बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी को मैं अकेला कर दूँ यहाँ पर, तो पाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, यानी बी प्लस सी के जगह पे वी कैन पुट हियर पाई माइनस ए, ठीक है। तो चलो क्या होगा, ये 2 है कॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो b प्लस सी अपॉन 2 है, तो सिंपली b प्लस सी के जगह पे क्या रखेंगे, पाई माइनस ए, और नीचे में कौन है, अपॉन 2, ठीक है। और उधर में देखिए आप क्या है, साइन वहाँ पर है b माइनस सी अपॉन 2 है, ठीक है। और अब आप नीचे देख लो क्या है हमारे पास में, साइन ए है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, और तो ये हमारे पास है 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पर कॉस, ठीक है, पाई माइनस ए अपॉन 2 है, तो इसको मैं कर लूँगा पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए बाई 2, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, यानी कॉस ऐसा हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम लिख पाते यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ए बाई 2, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए बाई 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली साइन ए बाई 2, ठीक, इनटू आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ होगा साइन b माइनस सी अपॉन 2 है, ठीक है। और नीचे में आपके पास एक फार्मूला है, देखो बच्चों फिर से यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ कॉस पाई माइनस ए अपॉन 2 को इसको स्प्लिट कर दिया, पहले पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 हो गया, और कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि ये फार्मूला है हमारे पास, तो ए बाई 2 आएगा थीटा के जगह पे, तो साइन ए बाई 2, ठीक है। आगे में साइन b माइनस सी अपॉन 2 कर लिया। अब ये जो साइन ए है, अब इसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास, साइन ट्वाइस ए का फार्मूला क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है, यानी डबल एंगल के लिए। तो अगर सोचो यहाँ से मैंने इस 2 को हटा दिया, यानी सिंगल हो गया, तो यहाँ पर इधर में हाफ हो जाता है, ये आपको मालूम है, यानी साइन ए के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो ये साइन ए है नीचे, यहाँ पे रखेंगे क्या, 2 क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2, ठीक है। चलो अब इसको और आगे सॉल्व करते चलते हैं, धीरे धीरे सही हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी RHS आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब चेक करो, देखो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर साइन ए बाई 2 है, ये साइन ए बाई 2 चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर बचेगा साइन b माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ नीचे हो जाएगा कॉस ए बाई 2, ठीक है। यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉस ए बाई 2, ऊपर में साइन b माइनस सी अपॉन 2, और नीचे में क्या बन जाएगा, कॉस ए बाई 2, ठीक है। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास है साइन b माइनस सी अपॉन 2 है, ठीक है। अब नीचे देखो कॉस ए बाई 2 है, तो फिर से कहूँगा मैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, पाई है। अब यहाँ सिंपली a है, तो मैं a को अकेला कर दूँ तो क्या होगा, पाई माइनस b प्लस सी हो जाएगा, यानी a के जगह पे वी कैन पुट पाई माइनस बी प्लस सी। तो देखो कॉस क्या है, a है, ठीक है, तो a के जगह पे क्या रखेंगे, पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन 2, ठीक है। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे में, तो क्या हो जाएगा, साइन b माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर अब नीचे देखो, यहाँ पर इसको फिर से मैं सॉल्व करता या फिर एक स्टेप करके बताता हूँ। यहाँ पर बन जाएगा कॉस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ बनेगा देखो यानी पाई बाई 2, और इधर में बन जाएगा b प्लस सी बाई 2, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से वही हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो वैसे ही कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, तो यहाँ पर थीटा कौन बन जाएगा, b प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करो तो साइन क्या हो जाएगा, ये
बी माइनस सी अपॉन टू, ठीक है ये, और नीचे में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कॉस पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू है, तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन होगा यहाँ पर b प्लस सी अपॉन टू, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। चलो और इसको सॉल्व करते करते चलिए, इसको थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर होगा, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, किससे, 2 से, यानी यहाँ होगा b बाई टू माइनस सी बाई टू, नीचे में होगा वैसा ही साइन, यहाँ पर हो जाएगा b बाई टू प्लस सी बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास साइन का फार्मूला है, कौन सा है, साइन a प्लस बी, ठीक है, a प्लस माइनस बी है, तो फार्मूला क्या है, SCCS, यानी साइन a कॉस b, ठीक है, प्लस माइनस कॉस a साइन b, ऐसा फार्मूला है, तो वो फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखो, ठीक है, तो साइन a माइनस बी हो गया, तो फार्मूला क्या माइनस में आएगा, तो क्या कहता SC का मतलब साइन, ठीक है, साइन b बाई टू, s हो गया, c यानी कॉस, यहाँ पर बन जाएगा c बाई टू, अब माइनस SC हो गया, अब CS मतलब कॉस b बाई टू इंटू, यहाँ पे होगा साइन, सॉरी यहाँ पे c चाहिए, ठीक है, यहाँ पे साइन b है, अच्छा साइन b बाई टू कॉस ये, ठीक है, यहाँ पे b बाई टू बराबर है, ठीक है, और यहाँ चाहिए हमारे पास में c बाई टू, ठीक। उसी प्रकार बच्चों अब नीचे जाइए, यहाँ पर क्या है, साइन b बाई टू प्लस सी बाई टू, तो यहाँ पर प्लस में होगा, यही फार्मूला लेकिन प्लस में, तो क्या बन जाएगा साइन SC, ठीक है, यानी साइन b बाई टू कॉस सी बाई टू प्लस, ठीक है, उल्टा करो, कॉस b बाई टू और साइन c बाई टू, ठीक है। अब ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में और नीचे में देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास b बाई टू सी बाई टू है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉस b बाई टू और फिर से कॉस c बाई टू से ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी एक बड़ी स्टेप करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन b बाई टू कॉस c बाई टू, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर है कॉस b बाई टू साइन c बाई टू, इन सब को हम डिवाइड करेंगे किससे, मैंने कहा कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू से, ठीक है, ये हो गया ऊपर का पोर्शन। अब नीचे में भी वैसा ही किससे डिवाइड करेंगे, कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू से, तो नीचे में क्या है, यहाँ पर देखो साइन b बाई टू है, ठीक है, कॉस c बाई टू है, प्लस यहाँ है कॉस b बाई टू और साइन c बाई टू है, और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, जो ऊपर में किया वही से, तो कॉस b बाई टू इंटू कॉस c बाई टू। अब इसका कारण ये था कि हमको क्या है, हमारे आंसर्स में यहाँ पर देखो तो टैन लाना है। अब देखो यहाँ पर चेक करो, ठीक है, अब जब आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड होगा और इसको भी डिवाइड होगा, तो जब देखो इतना पोर्शन, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कॉस c बाई टू चला जाएगा और साइन b बाई टू कॉस b बाई टू, इसका मतलब यहाँ बचेगा टैन b बाई टू, ठीक है। फिर अब ये बीच में माइनस आ गया, यहाँ पर अब ये पोर्शन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या है, ये कॉस b बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा कौन, साइन c बाई टू कॉस c बाई टू, इसका मतलब होगा टैन c बाई टू, ठीक है, अपॉन वैसा ही नीचे होने वाला है। देखो ये इतना पोर्शन है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉस c बाई टू कैंसिल होगा, साइन b बाई टू कॉस b बाई टू, ये बन जाएगा हमारा टैन b बाई टू, ठीक है, लेकिन बीच में प्लस आएगा। यहाँ पर भी देखो ये cos b बाई टू कटेगा और साइन c बाई टू अपॉन कॉस c बाई टू, यानी बनेगा टैन c बाई टू, ठीक है, ये ध्यान में रखो। और यही देखो आप टैन b बाई टू माइनस टैन c बाई टू, टैन b बाई टू प्लस टैन c बाई टू, यही हमारी क्या है, RHS है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और इसलिए हमने जो शुरुआत की थी, यहाँ से शुरुआत की थी, वो हमको जो स्टेटमेंट देता था और LHS से शुरुआत किया और RHS मिले, यानी जो स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है, तो इसलिए फाइनली लिखेंगे b माइनस सी अपॉन a इज इक्वल टू, देखो ये जो दिया था, ठीक है, LHS RHS लिख दो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर टैन b बाई टू माइनस टैन c बाई टू अपॉन नीचे में क्या होना है यहाँ पर टैन b बाई टू प्लस टैन c बाई टू हो जाएगा, ठीक है, और इसको आप यहाँ से अच्छे से पैक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11, उसमें जो हमारे सब क्वेश्चंस थे वो सब क्वेश्चंस यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है।
अब इसके लिए क्या होता है बच्चों कि बराबर एक एक स्टेप कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, ये बराबर एक एक चीज़ आपको वहाँ पे समझ कर बराबर सिस्टमेटिकली लिखनी होती है, क्योंकि एक छोटा सा भी इधर उधर गड़बड़ी हो गई, जैसे यहाँ पर कहीं पे तो भी होने वाली थी मेरी, ठीक है, वो गड़बड़ी अगर हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वहाँ पे चला जाता आपका, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे उतने ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और फार्मूले वगैरह लर्न करते रहिए, ठीक है, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इन वीडियोस को आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।